तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने परिवार वॉरियरविल पर। अपना जो केमिस्ट्री के अंदर जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, गैस और वायुमंडल। आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है गैस और वायुमंडल। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है, कौन सी कम पाई जाती है, ठीक है ना। कौन सी अक्रिय गैसें होती हैं, प्रदूषित गैसें कौन सी होती हैं, अम्लीय वर्षा में कौन सी गैसों का योगदान होता है, इन सभी की आज अपन बात करने वाले हैं। छोटा सा ही टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं गैस व वायुमंडल। इसके अंदर देखो क्या पढ़ने वाले हैं। जो वायुमंडलीय गैसें हैं इनका अध्ययन करेंगे। अक्रिय गैसें कौन सी हैं, जिसे इनर्ट गैस कहा जाता है, ठीक है ना, इनकी अपन चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण यौगिक कौन से होते हैं, इनकी भी चर्चा करेंगे। और जो पर्यावरणीय प्रभाव, पर्यावरण को क्या करने वाली, प्रदूषित करने वाली या नुकसान पहुंचाने वाली गैसें कौन सी होती है, इन सभी का आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो गैस व वायुमंडल। देखो सबसे पहली स्लाइड अपनी ये है। इसके अंदर देखो ये एक वृत्त सा दे रखा है क्या, इसके अंदर आपको विभाजित किया गया है वायुमंडल की संरचना एवं गैसों का वर्गीकरण है। इसके अंदर ये पूछ रहा है सबसे अधिक गैसें कौन सी पाई जाती हैं, उसके बाद कम, उसके बाद कम है। तो इसके अंदर देखो इस सर्कल के अंदर सबसे बड़ा पैमाना किसका है, नाइट्रोजन गैस। कितना, यही क्वेश्चन आता है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। कितनी, नाइट्रोजन के बाद बताओ कौन सी है, ऑक्सीजन। ये रही ऑक्सीजन, कितने परसेंट है, 21%। ऑक्सीजन के बाद है ऑर्गन गैस है ये देखो AR, ऑर्गन गैस कितनी, 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03%। ये याद रखना, इनसे क्वेश्चन आते हैं बार बार, ठीक है ना। इसके अलावा इधर देखो सर्वाधिक गैस और सबसे हल्की गैस और सबसे भारी गैस का भी क्वेश्चन आता है आपके। सर्वाधिक गैस में देखो ब्रह्मांड में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, हाइड्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन। ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है अपना ना, उसके अंदर सर्वाधिक गैस तो पाई जाती है हाइड्रोजन। वायुमंडल है जो अपनी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है ना, इस वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन। क्वेश्चन आता है अक्रिय गैसों में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, आर्गन। ये देखो ये रही आर्गन, ये अक्रिय गैस है और अक्रिय गैसों में ये सर्वाधिक पाई जाती है, ऑर्गन। सबसे हल्की गैसों की बात करें, सबसे हल्की गैस वायुमंडल में कौन सी है, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है वायुमंडल में। जबकि अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस है हीलियम है, ये याद रखना, हाइड्रोजन और हीलियम। सबसे भारी गैस कौन सी है, रेडॉन गैस है। ये सबसे अक्रिय गैस है, रेडॉन सबसे भारी भी पाई जाती है, ठीक है ना। ये वायुमंडल में धरातल के ऊपर पाई जाती है या पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। ये भारी होने के कारण ये पृथ्वी की सतह से नीचे चली जाती है। तो ये इतनी चीजें याद कर लोगे क्या। अब देखो ये एक गुब्बारा है, इस गुब्बारा में क्या भरा गया है, हाइड्रोजन गैस। क्यों भरी गई है, हाँ यही तो देखना, इस गुब्बारे में हाइड्रोजन ही क्यों भरी गई, क्योंकि ये देखो सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। लेकिन ये कभी कभी क्रिया कर लेती है, इसके अंदर आग भी पकड़ लेता है। आप कभी कभी देखते होंगे जो शादी या कुछ प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर जो गुब्बारे होते हैं बहुत सारे, उनमें आग लग जाती है, हाइड्रोजन गैस होती है, ये आग पकड़ लेती है। जबकि ये हीलियम अक्रिय गैस होती है, ये आग नहीं पकड़ती, ये हल्की भी होती है, आग भी नहीं पकड़ती, क्योंकि ये अक्रिय गैस है, ये क्रिया नहीं करती। आगे देखो शून्य वर्ग के अंदर अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। अक्रिय गैसें जिस वर्ग में पाई जाती है ना, उसे शून्य वर्ग या फिर वर्ग 18। कौन सा वर्ग है, वर्ग। आवर्त सारणी के अंदर जो वर्ग होते हैं ना, उन वर्ग में वर्ग 18वें में ये अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। इसी वर्ग को शून्य वर्ग कहा जाता है, ठीक है ना। इनकी संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है। शून्य क्यों होती है, इनकी संयोजकता शून्य क्यों होती है, अरे इनके बाह्यतम कक्षक, जो कक्षक होता है ना, ये पूर्ण होता है, ठीक है ना। ये बाह्यतम कोष होता है ना, वो उनका अष्टक पूरा होता है, ये क्रिया नहीं करती, तभी तो अक्रिय गैसें हैं। तो ये इसकी संयोजकता भी शून्य होती है, ये किसी से क्रिया नहीं करती। इनकी संख्या कितनी है, 6 है। और इनका अन्य नाम क्या है, उत्कर्ष गैस या इनर्ट गैस कहा जाता है। इन्वर्ट नहीं होता, ये इनर्ट गैस है, ठीक है ना।
ये इनर्ट गैसें भी कहते हैं इसको। ये देखो वर्ग 18 में पाई जाती है, कौन सी है? हीलियम। हीलियम के अंदर देखो ये अज्वलनशील गैस है क्या? बिल्कुल है। इसका उपयोग गुब्बारों में, वायुयान के टायरों में भरा जाता है। अब क्वेश्चन आता है वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन भी भरी जाती है क्या? बिल्कुल, विकल्प के रूप में नाइट्रोजन भी भरी जाती है। दोनों ही क्वेश्चन सही है। वायुयान के टायरों में हीलियम भी भरी जाती है, नाइट्रोजन भी भरी जाती है। कृत्रिम श्वसन में गैस अपन यूज करते हैं ना, वो ऑक्सीजन के साथ किसका मिश्रण होता है? हीलियम का ही होता है। कृत्रिम श्वसन कौन सा होता है? अरे हॉस्पिटल के अंदर जो सिलेंडर नहीं होते हैं क्या, है जो अपनी नाक के ऊपर लगाते हैं, हाँ, उसके अंदर देखो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। वेंटिलेटर होता है ना हॉस्पिटल में। इसके अलावा क्वेश्चन आता है गोताखोरों के द्वारा उपयोग में लिया जाने वाली सिलेंडर या गैस, गोताखोर होते हैं ना, समुद्र के अंदर गोता लगाते हैं, उनके द्वारा श्वसन के अंदर कौन सी गैस का मिश्रण होता है? यही होता है, ऑक्सीजन और हीलियम ही होता है। अरे हाइड्रोजन नहीं ले जाना, ठीक है ना, ऑक्सीजन और हीलियम ही लेके जाना है। हाइड्रोजन लेके जाओगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल बन जाएगा, जल के अंदर तो है ही वो। फिर दूसरी कौन सी गैस है? नियोन। नियोन गैस देखो इसका उपयोग होता है विज्ञापन रोशनी में। आप कहीं कहीं विज्ञापन देखते होंगे, रात्रि के दौरान विज्ञापन चमकते हैं वो, तो विज्ञापन में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? नियोन। वायुयान की दिशा निर्देश में देखो, जब कोहरे का मौसम होता है ना, तो एयरपोर्ट के ऊपर जो होते हैं वो एक इस प्रकार से डंडी होती है, उसको हिलाते हैं, जो चमकती है वो, तो उसके अंदर क्या होता है? नियोन गैस होती है। तो वायुयान को दिशा देने के लिए, दिशा निर्देश देने के लिए यूज किया जाता है। कोहरे या धुंध दूर करने के लिए इसका भी उपयोग किया जाता है। कोहरे में ही वो दिशा निर्देश देने के लिए इसका उपयोग करता है। रंगीन बल्बों में किसका उपयोग किया जाता है? नियोन का उपयोग किया जाता है। इनके उपयोग याद रखना, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब क्या आ गई? आर्गन आ गई। आर्गन देखो इसका उपयोग साधारण बल्ब और ट्यूबलाइट में किया जाता है। अपना जो लट्टू था ना, उस लट्टू में कौन सी गैस भरी जाती थी? ये ऑर्गन गैस ही भरी जाती थी, ऑर्गन गैस। और ये ट्यूबलाइटों में भी ऑर्गन गैस भरी जाती थी। आगे क्या है? क्रिप्टोन। क्रिप्टोन का कोई उपयोग दे नहीं रखा है। जिनोन। जिनोन देखो, जिनोन गैस को स्ट्रेंजर या अजनबी गैस कहते हैं क्या? बिल्कुल कहते हैं। ये जिनोन गैस, वैसे ये गैसें है ना, ये गैसें अक्रिय गैसें हैं, लेकिन ये जिनोन गैस क्या करता है? कभी कभी क्रिया कर लेती है। अरे कभी कभी क्रिया कर लेती है, ये लोहे के साथ कभी कभी क्रिया कर लेती है, इसलिए इस जिनोन गैस को स्ट्रेंजर या अजनबी गैस कहा गया है, और कुछ नहीं है। रेडॉन। रेडॉन गैस सबसे भारी गैस है क्या? ये सबसे भारी गैस है, धरातल पर प्राप्त होती है, धरातल के ऊपर प्राप्त होती है। भारी गैस है, धरातल पर प्राप्त होती है। रेडियो एक्टिव का उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। रेडियो एक्टिव और कैंसर उपचार में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? इस रेडॉन गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी अक्रिय गैसें हैं और वर्ग 18 में पाई जाती हैं। इनकी संयोजकता 0 पाई जाती है, संख्या 6 होती है। इन्हें उत्कृष्ट गैस या इनर्ट गैस कहा जाता है। इन सब का क्या क्या उपयोग होता है याद रखना इनको, ठीक है ना। ये लगती है छोटी सी ये स्लाइड है, इंपॉर्टेंट बहुत है ये। आगे देखो, महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक व त्रासदियां, इनसे क्वेश्चन आता है। हर एक डब्बे में एक क्वेश्चन है। देखो, हाइड्रोजन ज्वलनशील है क्या? गंधहीन है क्या? यह फट फट ध्वनि के साथ जलती है। क्वेश्चन आता है पॉप साउंड के साथ जलने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है, पॉप साउंड के साथ है, जलती है ये। इसके अलावा देखो, फलों को पकाना वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न आता है। फलों को पकाने में एक तो कृत्रिम गैस होती है, एक प्राकृतिक गैस होती है। प्राकृतिक रूप से फलों को कौन पकाता है? एथीन। एथीन, ये एथीन फलों को प्राकृतिक रूप से पकाता है, जबकि कृत्रिम रूप से फलों को कौन पकाता है? एसिटिलीन गैस होती है, कृत्रिम रूप से पकाई जाती है। आप सब्जी मंडी में जाना, आपको आम वगैरह की जो देगा ना कैरेट, वो एकदम क्या होंगे? हरे आम होंगे, और आपको उसके ऊपर एक छिड़काव करके देगा कि ये ले जाओ, 5 दिन के अंदर तैयार हो जाएंगे या 3 दिन के अंदर तैयार हो जाएंगे। वो किसका छिड़काव करता है? एसिटिलीन का छिड़काव करता है। वो कच्चे आम होते हैं, पके हुए नहीं होते, उसके ऊपर इसी कृत्रिम जो ये गैस होते हैं एसिटिलीन, इसका छिड़काव कर दिया जाता है, अपने आप पक जाते हैं 3-4 दिन के अंदर। प्राकृतिक रूप से कैसे पकते हैं? एथीन। एथीन अपन ने अभी बहुलक टॉपिक पढ़ा था ना, तो पॉलीथीन पढ़ा था, और पॉलीथीन का मोनोमर क्या था? एथीन था। बस वो एथीन और ये एथीन प्राकृतिक रूप से क्या करता है? ये फलों को पकाने का काम करता है। कृत्रिम रूप से एसिटिलीन। एक होती है क्लोरीन।
Cl2। क्लोरीन क्या काम करती है? फूलों का रंग उड़ाने में। अगर फूलों का रंग उड़ाना है तो क्लोरीन गैस। पानी में जीवाणु नष्ट करने में, यानी पानी के शुद्धिकरण में भी किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। अश्रु गैस, अश्रु गैस, अश्रु गैस कौन सी होती है? आंखों से आंसू ला दे, वही तो गैस होती है। मुख्य घटक क्या होता है इसके अंदर? क्लोरीन होती है। अश्रु गैस के अंदर मुख्य घटक क्लोरीन होता है। अन्य अमोनिया, क्लोरो और एसिटोफिनोन, ये अन्य गैस हैं जो अश्रु गैस के रूप में उपयोग की जाती हैं। एक होता है हास्य गैस। हास्य गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको सूंघने के बाद व्यक्ति क्या करता है? हंसने लगता है। ये हास्य गैस है और कुछ नहीं है। और त्रासदियां व हथियार, इनसे संबंधित क्वेश्चन आता है बार बार। देखो, एक तो है भोपाल गैस रिसाव हुआ था। कब हुआ था? भोपाल गैस रिसाव कब हुआ था? बोलो, जीके का क्वेश्चन है। कब हुआ था? अरे 1984 में नहीं हुआ था क्या? है, पता करना आप जाके। भोपाल गैस रिसाव हुआ था, उसके अंदर कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC बोला जाता है इसको शॉर्ट में, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस गैस का रिसाव हुआ था। ये एक जहरीली गैस थी। मस्टर्ड गैस है, मस्टर्ड गैस है ना, इस गैस का उपयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में जैविक हथियार के रूप में। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। भोपाल गैस रिसाव में कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। एक थी मस्टर्ड गैस। ये मस्टर्ड गैस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काम में ली गई थी हथियार के रूप में। इसके अलावा बेहोशी व सिग्नल के रूप में, बेहोशी व सिग्नल के रूप में कौन सी गैसें काम में लिए जाते हैं? क्लोरोफॉर्म हो गई, फोस्जिन हो गई और फोस्फीन, समुद्री संकेत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। CFC, जिसे कहा जाता है फ्रियोन गैस है, CFC की खोज किसने की थी? थॉमस मिडले, ये यार मेरे तो देख लेना इसको थोड़ा सा। तो फ्रियोन का उपयोग कहां किया जाता है? शीत प्रशीतक के रूप में, यानी ठंडा रखने के लिए। किसमें? फ्रीज और एसी में। कौन सी गैसों का उपयोग किया जाता है? CFC गैसों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये देखो, दहन, ईंधन और अग्निशमन। अब देखो, आग जलाने में सहायक कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती है, एक तो ये ध्यान दे लेना, लेकिन ये जलाने में सहायक होती है। ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती, लेकिन जलाने में क्या होती है? सहायक होती है। सर कैसे? अरे कैसे, पता है क्या? जलती नहीं है, फिर भी जलाने में क्या होती है? सहायक होती है। देखो, इस प्रकार समझ लो, आप तैयारी कर रहे हो क्या? नौकरी लगने की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके घर वालों का सहयोग पूरा है आपको नौकरी लगाने में, लेकिन वो लगेंगे क्या? वो नहीं लगेंगे, लेकिन सहयोग तो उनका ही है। उनके बिना तैयारी कर सकते थे क्या? यहां सकते थे क्या? सेम उसी प्रकार ऑक्सीजन जलती नहीं है, लेकिन जलाने में सहायक है। इस ऑक्सीजन के बिना आग भी नहीं जलती। अब देखो, एक तरफ देखो, आग बुझानी है क्या? आग बुझाने में कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जो ये सिलेंडर होती है उनमें कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये आग बुझाने में और आग जलाने में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस। अग्निशामक यंत्र होता है ना, उस यंत्र में ये गैसें भरी जाती हैं, NaHCO3 और H2SO4, और इनका मिश्रण होकर क्या बन जाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। इसके अलावा ये देखो, बायोगैस। बायोगैस कौन सी गैस होती है? जो गोबर से प्राप्त होती है अपने। बायोगैस जो गोबर मलमूत्र होता है ना, उनसे वो जो गैस प्राप्त होती है, उस गैस को कौन सी गैस कहते हैं? बायोगैस। इस बायोगैस के अंदर जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? मेथेन, CH4 होता है। क्वेश्चन भी आता है कि जो मलमूत्र होता है या गोबर होता है या धान के खेत होते हैं ना, उनमें एक बदबू सी आती है। वो बदबू कौन सी गैस के कारण आती है? मेथेन गैस के कारण आती है, CH4 के कारण आती है। मुख्य घटक यही है। बायोगैस का उपयोग किया जाता है आग जलाने में। अरे करते हैं नहीं करते? एक होती है CNG गैस, जिसको बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। मुख्य घटक क्या होता है इसका? मेथेन होता है, CH4 ही होता है। सबसे कम प्रदूषणकारी है क्या? सबसे कम प्रदूषणकारी है। और CNG का उपयोग कहां किया जाता है? हाँ, वाहनों में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे कम प्रदूषणकारी है। क्वेश्चन आता है
सीएनजी की फुल फॉर्म पूछ लेता है, या पूछ लेता है सीएनजी के अंदर मुख्य घटक कौन सा है, मेथेन होता है। बायोगैस और सीएनजी दोनों में मेथेन ही होता है मुख्य घटक, ठीक है ना। सबसे कम प्रदूषणकारी है, वाहनों में इसका उपयोग किया जाता है। एक होता है एलपीजी, कुकिंग गैस है, जिसका वर्तमान में क्या मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, ठीक है ना। तो ये एलपीजी गैस या कुकिंग गैस है, रसोई में काम लेने वाली गैस है क्या, भोजन बनाने वाली गैस है क्या, तब इसको नाम दे दिया कुकिंग गैस, ठीक है ना। लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका पूरा नाम होता है। इसके अंदर मुख्य घटक क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इन दोनों में मुख्य घटक होता है मेथेन, जबकि एलपीजी के अंदर मुख्य घटक क्या होता है, ब्यूटेन होता है, C4H10, ठीक है ना। अरे याद रख लेना, अपन खाना बनाते हैं क्या, खाना बनाने में कौन सी गैस यूज करते हैं, तो बनाने में एलपीजी यूज करते हैं। और एलपीजी के अंदर बनाने से याद रखना मुख्य घटक क्या है, ब्यूटेन है। खाना बनाने में एलपीजी और बनाने से याद रखना ब्यूटेन इसका मुख्य घटक है। एक होता है इसके अंदर प्रोपेन, इन दोनों का मिश्रण होता है, लेकिन मुख्य घटक यानी सर्वाधिक मात्रा, मुख्य घटक तो सी बोलेंगे, तो ब्यूटेन की इसके अंदर सर्वाधिक मात्रा होती है। क्वेश्चन आता है एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, बोलो, याद रखना एथिल मर्केप्टेन है, ये पूरा नाम याद रखना, एथिल मर्केप्टेन, गंध हेतु। एलपीजी में वैसे कोई गंध नहीं आती है, ये ब्यूटेन और प्रोपेन होता है ना, उसमें कोई गंध नहीं होती, अपने को पता ही नहीं चलता। लेकिन रिसाव का पता करने के लिए इसके अंदर एक मिलाया जाता है गंध, क्या, कौन सी गंध, कौन सी गैस होती है, वो एथिल मर्केप्टेन, ये गैस मिलाई जाती है, और इस गैस से अपने को गंध आती है, अपने को पता चल जाती है गैस में क्या है, सिलेंडर में रिसाव हो रहा है, ठीक है ना। प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है इसका, एथिल मर्केप्टेन मिलाई जाती है गंध के रूप में। एक आती है औद्योगिक गैस, कौन सी गैस है, औद्योगिक गैस, जिसे प्रोड्यूसर गैस भी कहा जाता है, जो क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। एक होती है जल गैस है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। एक होती है कोल गैस है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन का क्या होता है, मिश्रण होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है, जल गैस किसका मिश्रण होता है, कोल गैस किसका मिश्रण होता है। सीधा सीधा इनको याद कर लेना और कुछ नहीं है, ठीक है ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। एक ये इसका ये गलत है यहाँ पे, ठीक है ना, याद रखना, इसका देसाई ये नहीं है उसका। अब देखो पर्यावरणीय प्रभाव एवं महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो सकते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव देखो, अम्लीय वर्षा होती है क्या, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एसिड रेन। अम्लीय वर्षा कैसे होती है, बोलो, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है, एक तो ये बताओ, 5.6 से कम। ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम होना, वो वर्षा किस में मानी जाएगी, अम्लीय वर्षा में मानी जाएगी। एक तो ये याद रखना है आपको, 5.6। अब देखो अम्लीय वर्षा ये एसिड रेन होती कैसे है, देखो वायुमंडल के अंदर जो अपना वायुमंडल के अंदर जो गैसें होती है ना, उन गैसों में कौन सी गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसें हैं क्या, SO2 और NO2। हाँ, इन गैसों के साथ क्या करेगा जल, अरे पानी में क्या होता है, H2O होता है, ये क्रिया करेगा क्या, क्रिया करते ही इसका पीएच मान क्या हो जाता है, ये गैसें बन जाएंगी और इनका पीएच मान हो जाता है वो 5.6 से कम हो जाता है। कम होते ही ये एसिड रेन कहलाएगी, और एसिड रेन जैसे ही इमारतों पर पड़ती है तो इमारतें क्या होने लगती हैं, पीली होने लगती हैं। इसे कहा जाता है इमारतों का कैंसर, ठीक है ना। क्या होता है ये, इमारतें पीली होने लग जाती हैं। और क्या होता है, एक होता है ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव। ये क्या होता है, देखो वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, CFC गैस, N2O गैस है, ये वायुमंडल के अंदर गैसें हैं क्या, इनकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है और कुछ नहीं है। ये धरती है, धरती के चारों ओर ये गैसें क्या कर लेती हैं, एक इस प्रकार गोला बना लेती हैं, और सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के अंदर तो आ जाता है, लेकिन बाहर जाता है तो इन गैसों की टकराता है, टकरा के फिर अंदर रह जाता है, बाहर जाता है टकराता है, फिर अंदर रह जाता है। इस प्रकार गैस इस पृथ्वी के चारों ओर एक आग का गोला सा बन जाता है, और वही क्या होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव। ठंडे प्रदेशों के अंदर इसे कहा जाता है तापीय वैश्वीकरण, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग। ठंडे प्रदेशों के अंदर क्या करते हैं, एक कांच का घर बनाते हैं, और कांच के घर के अंदर क्या पौधे सब्जी वगैरह उगाते हैं इस प्रकार,
और ये कांच का घर चारों ओर से बंद होता है। इनको प्रकाश प्राप्त करने के लिए ये ग्रीन हाउस प्रभाव की घटना के आधार पर ही होता है। प्रकाश ऊपर से आएगा, इन पौधों तक आ जाएगा, यहां से यहां परावर्तन होने के बाद यहां टकराएगा, टकरा कर वापिस इसके ऊपर आ जाएगा, टकरा के, यानी कहने का मतलब इस कांच के घर से प्रकाश बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा तो ये पेड़ पौधे सब्जियां अच्छी तरीके से ग्रोथ करती हैं। सेम यही घटना किसके ऊपर हो रही है? पृथ्वी के ऊपर हो रही है। जो पृथ्वी के ऊपर हो रही है इसे अपन तापीय वैश्विक कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। एक होती है ओजोन परत। इस पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत है क्या? कहां पर है वो? समताप मंडल में स्थित है। काम क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनसे अपनी रक्षा करती है क्या? हाँ, समताप मंडल के अंदर एक परत है जिसका नाम क्या है? ओजोन लेयर है। ये समताप मंडल में पाई जाती है। यूवी किरणों से सुरक्षा करती है, यानी पराबैंगनी किरणें आती है ना, उनसे अपनी क्या करती है? सुरक्षा करती है। इनको अंदर आने नहीं देती है, वहीं के वहीं वापिस इनको क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। और क्या है? अब सीएफसी गैस हो, ये देखो, ये सीएफसी गैस है क्या? ये सीएफसी गैस इस ओजोन को क्या कर रही है? नष्ट कर रही है, जिससे ये पराबैंगनी किरणें अंदर आ रही है क्या? जिससे अपनी त्वचा का कैंसर हो रहा है। और क्या देखो, शुष्क बर्फ से कहेंगे, ठोस CO2 को अपन शुष्क बर्फ कहेंगे। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है। चूने का पानी दूधिया किसके कारण होता है? CO2 गैस के कारण। सड़े अंडे जैसी बदबू किसमें आती है? H2 गैस में आती है। सड़ी मछली सी बदबू ओजोन गैस, O3 होती है ओजोन, O2 होती है ऑक्सीजन, ठीक है ना। अपूर्ण दहनीय धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से सर्वाधिक बंधुता। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से सर्वाधिक बंधुता करता है, यानी सर्वाधिक दोस्ती करता है, और कुछ नहीं है। ये जहरीली गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होती है? जहरी। मैंने बताया भी था, सर्दियों के अंदर मकान के अंदर अंगीठी जलाकर सोने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अंगीठी यानी आग जलाकर सोते हैं ना, वो बंद मकान में क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और धुएं में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो धुएं में अपने सांस के द्वारा अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जाएगी, और अपने रक्त में हीमोग्लोबिन है क्या? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने शरीर के अंदर क्या घूमता रहता है क्या? अपने को ऊर्जा मिलती रहती है। लेकिन ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सर्वाधिक बंधुता करता है, तो ऑक्सीजन तो खत्म हो जाती है, तो ये इसके साथ भाईलाचारी करता है और पूरे शरीर के अंदर घूमता है। और ये जहरीली गैस है क्या? जहरीली गैस है, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ज्वालामुखी गैस, ज्वालामुखी फटता है तो कौन सी गैस निकलती है? SO2 गैस निकलती है। मेथेन CH4 स्रोत, देखो गोबर गैस, इसे गोबर गैस, बायोगैस, बायोगैस का मुख्य घटक क्या था? मेथेन ही तो था, तो इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। सीएनजी के अंदर मुख्य घटक कौन सी थी? मेथेन ही थी। धान के खेत में कौन सी गैस होती है? धान के खेत में मेथेन गैस। और खदानों में कौन सी गैस है? मेथेन। पशु की जुगाली, पशु जुगाली करता है तो बदबू आती है ना, कौन सी गैस होती है? वो मेथेन। तो क्वेश्चन आता है मेथेन गैस कहां कहां? धान के खेत में जो बदबू आती है वो किस गैस के कारण आती है? खदान हुई, पशु जुगाली करता है उसके अंदर बदबू आती है, कौन सी गैस के कारण है? मेथेन के गैस के कारण। गोबर गैस और सीएनजी का मुख्य घटक भी कौन सा होता है? मेथेन गैस ही होता है। ये सब इतने क्वेश्चन थे। अब इनसे संबंधित बनने वाले क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके अपन आप चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये N2 है, ये इतनी मात्रा N2 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे भारी गैस है कौन सी गैस है? रेडॉन। ये सबसे भारी गैस है, ये धरातल के ऊपर पाई जाती है, ठीक है ना। फलों को पकाने वाली गैस है, बोलो। नियोन, एथिलीन, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड है। कौन सी गैस है? एथिलीन। ये क्वेश्चन देखो, कौन सी गैस पानी में जीवाणुओं को मारने में काम आती है? बोलो। Cl2। ये पानी की शुद्धिकरण में काम लेते हैं, इसको बिल्कुल लेते हैं। निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है? ये बोलो, कौन सी गैस है? इसका आंसर होगा अमोनिया। ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है, अश्रु गैस कौन सी है? अमोनिया, ठीक है ना। अमोनिया NH3 होता है, अमोनिया अश्रु गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी हास्य गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी है? N2O। हाँ,
बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है बोलो? CH4 मेथेन, ठीक है ना, याद रखना मेथेन है। सीएनजी का भी मुख्य घटक कौन सा है? मेथेन ही है। जबकि एलपीजी का मुख्य घटक है क्या है? अभी तो बताया, एलपीजी से अपन क्या करते हैं? खाना बनाते हैं क्या? बनाते हैं। बनाने से याद रखना क्या? ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन, याद रख लेना इसके ऊपर। वाटर गैस है किसका मिश्रण है? अभी बताया था, नीचे 3-4 गैस मिश्रण वाली थी। वाटर गैस किसका मिश्रण है बोलो? CO प्लस है, H2 का मिश्रण है वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण ही वाटर गैस कहलाता है। नेक्स्ट है देखो, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस है बोलो? अम्लीय वर्षा एसिड रेन में देखो SO2 भी होता है, NO2 भी होता है, दोनों ही होते हैं, लेकिन इसमें से मुख्य कौन सी है? SO2 है, सर्वाधिक ये प्रभावशाली होती है, तो SO2 इसका आंसर हो जाएगा। किस गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जैविक हथियार के रूप में किया गया था? कौन सी गैस थी? मस्टर्ड गैस, याद रखना, ये मस्टर्ड गैस। और भोपाल गैस रिसाऊ में कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड है, मिथिलीन है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? COCl2। ये क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या? बी है। CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन हो गई। चलो ठीक, 5 नंबर का पेज है। चलो अभी देखते हैं 5 नंबर का पेज, ये रहा क्लोरोफॉर्म CHCl3। सही है, बहुत अच्छा। किसने बताया? महिपाल, शाबाश के पात्र भैया जी। हाँ देखो, क्लोरोफॉर्म गैस होती है ना, CHCl3 होती है, याद रखना इसको। ये क्वेश्चन देखो, सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है बोलो? क्या होता है? मेथेन। CH4 आ जाए या मेथेन आ जाए, एक ही बात है। और उपयोग किसमें किया जाता है? वाहनों में, वाहनों में इसका उपयोग किया जाता है। और याद रखना, ये सर्वाधिक सबसे कम क्या है? प्रदूषित है, ये सबसे कम है प्रदूषित गैस है, ये याद रखना। ये देखो, ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ये देखो, ये ओजोन है क्या? ये ऊपर छेद हो गया क्या? इसका मुख्य कारण क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका उपयोग कहां किया जाता है? प्रशीतक के रूप में। प्रशीतक के रूप में जैसे फ्रिज हो गया, AC हो गई, ठीक है ना, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। ये देखो, शुष्क बर्फ है बोलो? अरे ठोस CO2 को कहते हैं शुष्क बर्फ है। किसको कहते हैं? ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। आगे चले क्या? ये देखो, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस है, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस है बोलो? कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। SO2 होती है क्या? अरे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होती है, 4 नहीं होती है। ये देखो, इतने क्वेश्चन है, याद कर लेना, और ये इसका टॉपिक है। ये देखो, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, किसमें यूज होती है? अम्लीय वर्षा में, ठीक है ना, SO4 नहीं होती। तो ये तो देखो, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक्स में से, और ये अपना टॉपिक है। इतना ही है और कुछ नहीं है, याद कर लोगे क्या? छोटा सा टॉपिक है और आसान टॉपिक है, हार्ड टॉपिक नहीं है। और क्वेश्चन है जो लगभग आपको आते हैं, 2-4 ही क्वेश्चन ऐसे याद करने हैं, जैसे कुछ जैसे CNG, बायोगैस, LPG के मुख्य घटक हो गए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये PDF आपको कहां मिल जाएगी?
टेलीग्राम पर ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को क्या कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।